हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली लेट नाइट मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस पे। दोनों लिंक आपको मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों को और भी सारी ट्रेड्स के बारे में अपडेशन, एक्टिवेशन सब कुछ पता चल सकता है। ठीक है, तो लिंक मेरे टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके फॉलो करिए तो आपको सब कुछ ऑलरेडी पता चल जाएगा क्या चल रहा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना एनालिसिस गाइस। एंड मैं पहले बता दूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या कॉल नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल बेस्ड आइडिया है। बट आइडिया इतना अच्छा है कि आप शायद इससे अपना सेटअप बना सकते हैं, या फिर आप क्या पता इससे अपना खुद का सेटअप बना के खुद का पैसा कमा सकते हैं। राइट, सो इफ यू रियली वांट टू मेक सम मनी बाय एजुकेशनल कंटेंट, आइडियोलॉजी एंड आइडियाज बाय प्राइस एक्शन, सो इस आइडिया को आगे देखिए। ओके, एंड लेट्स एम फॉर 70 लाइक्स इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोग 70 लाइक्स कर दोगे। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी एनालिसिस। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा गाइस, कॉनकोर अपनी पहली ट्रेड है और अपना इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे आज। और मैं ट्रेड इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आज लास्ट में एक वॉइस मैसेज डाल दिया था टेलीग्राम पे। यहाँ पे ये वॉइस मैसेज सुन लीजिएगा जाके, ठीक है, इफ़ यू हैव टाइम। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं बाकी। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा गाइस, सबसे पहले देखो ये क्लोजिंग है। ठीक है, मार्केट की डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग है, सो मैं क्लोजिंग को मार्क करूंगा। ठीक है, अब मैंने देखा एक क्लोजिंग यहाँ पे है, जब एक मोमेंटम आया फिर फॉल आया, ठीक है, फिर एक क्लोजिंग यहाँ आई, फिर एक मूव आया, फिर एक फॉल आया, फिर एक क्लोजिंग यहाँ पे आई। तो मैं क्या देख रहा हूँ, जब भी मार्केट मूव करती है ऊपर, एक क्लोजिंग दे रही है वो हायर साइड पे, तो वो हायर लो बना रही है, फिर से हायर लो बना रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या है, ये काउंटर ट्रेंड लाइन हो गई, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ से जो मैं लाइन बना रहा हूँ वो हायर लोज के बेसिस पे बन रही है, तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन हो गई आपकी। क्योंकि बॉटम पे अगर आप बनाओगे तो ये आपका एक ट्रेंड लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपसाइड वाली क्या हो जाएगी, काउंटर ट्रेंड लाइन। तो काउंटर ट्रेंड लाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये जो नियर टर्म हाई बना था, जहां पे मल्टीपल टाइम्स इसने रेजिस्टेंस खाया है एंड उसके बाद यहाँ पे भी रेजिस्टेंस खा रहा था, अगर आप देखो ध्यान से तो पास्ट 3 दिन से 4 दिन से इसने जो ब्रेकआउट की कैंडल बनाई थी, अब वॉल्यूम्स देख लो आप। बाकी ये दो 50 डे और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि साइडवेज चल रहे हैं, तो आपको पता है कि ये ओवरऑल एक साइडवेज स्टॉक है। ठीक है, तो साइडवेज स्टॉक है मतलब कि अगर हम लोग बॉटम पे बाय करेंगे तो सेल पे टॉप, मतलब टॉप पे सेल करेंगे। ठीक है, तो अपने टारगेट्स कुछ इस तरीके से निकल के आ जाएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या देखा गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये काउंटर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुई है। ठीक है, तो साइडवेज इन द सेंस कि ओवरऑल जब आप देखोगे प्राइस एक्शन को, ठीक है, साइडवेज। और अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला कि एक काउंटर ट्रेंड लाइन बनी है, फिर मैं कह रहा हूँ साइडवेज है, कॉन्ट्रोडिक्टिंग चीजें लग रही हैं। ठीक है, बट मैं बताना चाहूंगा कि ओवरऑल प्राइस एक्शन साइडवेज मोमेंटम में है। ठीक है, बट अगर अभी आप देखो, यहाँ पे देखो उसने ब्रेक करा, फिर लो ब्रेक करा, तो छोटे टाइम फ्रेम्स में, मतलब छोटे टाइम जोन्स में अगर देखें तो मतलब देखो यहाँ पे हायर लो बना है, फिर हायर लो बना है, तो इस बड़े साइडवेज मार्केट के अंदर भी स्टॉक ने जो है कुछ ट्रेंड दिखाने की कोशिश करी है, और उस ट्रेंड को हम कैप्चर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रादर देन बाइंग एट द बॉटम, क्योंकि हमें नहीं पता कि स्टॉक फिर से एक लोअर लो ना बना दे, हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं। एंड द रीजन जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ इस कि पहले आपको एक ब्रेकआउट पॉइंट पे आपको एक डोजी या फिर कुछ भी कह सकते हो आप, कंफ्यूजन कैंडल का हो। ठीक है, कि ऊपर के साइड से कि ऊपर गया बट नीचे आके सेल ऑफ, नीचे आके बाइंग आ गई, ऊपर आके सेल ऑफ आ गया, फिर से सेम हुआ सेम हुआ सेम हुआ, 3 दिन बैक टू बैक यही हुआ, और इसको कहते हैं हम लोग एनआरसी, नैरो रेंज कैंडल्स। नैरो रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, उसके बाद एक बॉडी कैंडल आई है फाइनली। ठीक है, काफी टाइम बाद। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इसको 716 तक लेके जाएगा बिकॉज ऑफ द होल स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपको भी समझाया। अब ऊपर की साइड में मैं ये एक और लेवल बनाता हूँ, ये विक से और ये बॉडी क्लोज और ये विक से लेता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा एक जोन बन गया ऊपर। ठीक है, तो इस जोन को मैं क्या कहूंगा, एक सप्लाई जोन। क्या कहूंगा, एक सप्लाई जोन। ये हो गया मेरा सप्लाई जोन। ठीक है, तो ये सप्लाई जोन पे मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। तो अब अगर मुझसे पूछोगे आप ट्रेड कैसे ले रहे हो, तो ये मेरी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होगी। आज के डे का लो मेरा एसएल होगा, तो 2.5% का मेरा स्टॉप लॉस है, एंड मेरा 6% का यहाँ पे टारगेट है इन कॉनकोर। तो 6% इज गुड, या 6% इज अमेजिंग। तो उस हिसाब से मुझे अच्छी ट्रेड लग रही है यहाँ पे। ठीक है, पूरा प्योर प्राइस एक्शन है, कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का इतना रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे, कोई पैटर्न ट्रेडिंग का इतना रेलेवेंस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पे स्ट्रक्चरिंग। स्ट्रक्चरिंग के हिसाब से मैंने स्टॉक को पिक करा है। चलिए, अब बाकी ट्रेड एक्टिवेशन जब मैं करूंगा अपने अकाउंट पे तो टेलीग्राम पे आपको डिस्कस कर दूंगा। ऑल्सो जो 1 लाख चैलेंज मेरे टेलीग्राम पे भी चल रहा है, उसका अपडेट मैं आपको जो है थोड़ी देर में जो है कर दूंगा, जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा उसके बाद। ओके, अब बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज खोल लो,
तो हम लोगों ने यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन निफ्टी प्लॉट करा है। ठीक है, तो अब डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है। 200 डे हटा देता हूँ, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ऑन डेली टाइम फ्रेम निफ्टी में। सो लास्ट टाइम जब हम लोगों ने यहाँ पे देखो इस तरीके से एक ब्रेकआउट दिया था, फिर उसके बाद हम लोग गिरे और उसके बाद एक बार भी क्लोजिंग नहीं मिली, लोअर लो बना, फिर वहीं पे आके अट्रैक्ट हुए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, फिर लोअर लो बना, फिर 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे अट्रैक्ट हुए, एक क्लोजिंग दी और अब फिर से जो है डाउन साइड के लिए मोमेंटम दिखना चालू हो गया है। सो अगर कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है, तो हम लोग फिर से एक लोअर लो दे सकते हैं, मतलब हम लोग 14,900 के लेवल्स स्क्रीन पे आते हुए देख सकते हैं निफ्टी में इन फ्यूचर। बट अगर यहीं से एक हम लोग को बुलिश मोमेंटम मिला और हम लोगों ने 16,200 16,300 के लेवल्स निकालने चालू कर दिए, तो ये पहली बार होगा जब यहाँ पे हम लोगों ने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को 2 बार ब्रेक करा पास्ट काफ़ी डेज में। आप देखो यहाँ पे आके हमने ब्रेक करा था, फिर कंसोलिडेट करे उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर निकले, बट जब से फॉल आया सिर्फ एक बार ही ब्रेक करा और एक बार ब्रेक करने के बाद फिर नेक्स्ट डे उसी के नीचे खुल के फेक आउट हो गया। इस बार भी वही हुआ, ब्रेकआउट हुआ, नीचे खुला, उसके नीचे खुला और फिर से जो है फेक आउट हो गया। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो रखना है अपने दिमाग में कि एक बार भी अगर हम लोग यहाँ पे 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने में कामयाब हो गए, सो वी कैन सी हायर लेवल्स लाइक 16,700, इवन 17,200। 17,200 मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं, बट पोटेंशियल अपना 16,700 तक एक प्लान कर सकते हैं हम लोग एटलीस्ट निफ्टी में ट्रेड, और बहुत सारी स्विंग ट्रेड्स, बहुत सारी इंट्राडे ट्रेड्स बायसनेस के बेसिस पे कि हम लोग लॉन्ग साइड पे लेंगे तो अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो इस तरीके से अपनी प्लान कर सकते हैं बहुत सारी ट्रेड्स उसके माध्यम से। बट अभी हमें क्या हो सकता है, हम लोग फिर से एक वॉलेटाइल बियरिश मूव देख सकते हैं। देखो ये क्या है, ये एक बियरिश मूव नहीं है सिर्फ, ये एक बहुत ही वॉलेटाइल बियरिश मूव है। अगर आप ये देखोगे तो इसे कहूंगा मैं बुलिश मूव, कंसोलिडेशन, बुलिश मूव, कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं है इसमें। बट जब ये फॉल होता है ना, ये देखो फॉल हुआ, कितनी वॉलेटिलिटी आई, कितना वॉलेटाइल के साथ, वॉलेटिलिटी के साथ फॉल हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि अब क्या हो सकता है। तो पिछला जो स्विंग था, ये स्विंग है, यहाँ स्विंग से लेकर टॉप तक मैंने अपनी फिबोनाची बनाई, तो मैं देख रहा हूँ कि ये जीरो यहाँ से लेके यहाँ तक इन एरियाज तक मुझे एक डिमांड जोन दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे ये पूरा एक डिमांड जोन दिखता है अपने स्विंग का, जो अभी स्विंग अपना आया था रीसेंट स्विंग, सिर्फ रीसेंट प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। ये पूरा जो स्विंग आया हुआ है यहाँ पे, इसके बेसिस पे मुझे ये पूरा एक डिमांड जोन लगता है। ठीक है, तो मार्केट जब तक कि 16,970 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती डेली टाइम फ्रेम्स पे, तब तक तो मैं शॉर्ट तो नहीं करने वाला इतनी आसानी से अब। ठीक है, आज की अगर बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग मिड रेंज में है, मतलब ऊपर एक टॉप सप्लाई जोन है, नीचे एक बॉटम डिमांड जोन है, हम लोग इसके बीच में ट्रेड कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अगर कोई प्राइस एक्शन मिलता है, जैसे कि यहाँ मिला, फिर यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, साथ में आपका 250 एक्सपेंशियल मूविंग एवरेज भी ब्रेक हुआ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ट्रेड है वो कैप्चर करी जा सकती थी, या तो यहाँ से लेके पिन बार तक की जो ट्रेड है वो कैप्चर करी जा सकती थी। सेम कोर्स फॉर बैंक निफ्टी। बट अब हमें क्या मिला है, कंसोलिडेशन भी मिला, सेम डे पे ट्रेंडी भी हो गई मार्केट, पिछले दिन भी ट्रेंडी थी, उसके बाद फिर थोड़ा कंसोलिडेशन मिला, तो कंसोलिडेशन हमें नहीं मिल पा रहा है ढंग से पूरे दिन पे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमें देखो ये अच्छा कंसोलिडेशन मिला, फिर ये अच्छा ब्रेकआउट मिला, तो स्ट्रेट ट्रेड मिली। ठीक है, यहाँ हम लोगों को कंसोलिडेशन नहीं मिला, कंसोलिडेशन अपसाइड के लिए मिला, उसके बाद एक डाउन साइड के लिए मोमेंटम, फिर अपसाइड के लिए मोमेंटम, फिर डाउन साइड, तो वॉलेटाइल रहा थोड़ा सा सेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मार्केट, सो एक्सपेक्टेशन इज कंसोलिडेशन। ठीक है, अगर ह्यूज गैप डाउन या फिर ह्यूज गैप अप हो जाते हैं हम लोग, मतलब गैप अप इसके ऊपर हो जाते हैं, तो फिर से एक बुलिश बायस आ जाएगा। बट सोचो गैप अप होने के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, फिर क्या करेंगे, तो फिर वॉलेटिलिटी फिर से आ जाएगी। तो बेसिकली जब ये बड़ा गैप अप हो जाएगा तो क्या कहेंगे उसको, वॉलेटाइल सेशन। ठीक है, उसको वॉलेटाइल सेशन कहेंगे। अगर अब ये बड़ा गैप डाउन हो जाए यहाँ से, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ये जो ट्रेंड यहाँ बना था इसका कंटिन्यूएशन हो सकता है बहुत आराम से, तो एक स्कैल्पेबल ट्रेड बन सकती है। ठीक है, बट जो मोस्ट एंटिसिपेटेड और सबसे अच्छी ट्रेडेबल, जो जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, स्कैल्प नहीं, जिसे आप ट्रेड कर सकते हो, टारगेट स्टॉप लॉस रख के पोटेंशियल सेटअप बना सकते हो, वो कब होगा, जब आपका या तो गैप डाउन खुल के, या तो थोड़ा सा गैप डाउन खुल के वापस स्टॉक मतलब इंडेक्स ऊपर आके थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाए, या तो थोड़ा गैप अप होके इस जगह पे कंसोलिडेशन दिखाए, एंड दोनों साइड जो है ब्रेकआउट ऊपर के लिए करे, या फिर दोनों साइड जो है कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन नीचे के लिए करे। सो अगर गैप अप हो रहा है तो नीचे आए, गैप डाउन हो रहा है तो ऊपर आए और कंसोलिडेट करे,
थोड़ा सा इस रेंज में और फिर एक ब्रेकआउट दे या फिर ब्रेकडाउन दे, फिर उसके बाद हम अपनी पोटेंशियल ट्रेड्स जो है फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। अगर मुझसे पूछो हाई प्रोबेबिलिटी क्या है, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से ये मतलब सेलिंग करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड बनेगी। बट अगर इंडियन मार्केट को सिर्फ और सिर्फ से प्राइस एक्शन देखो मैं यहाँ पे, तो पिछला स्विंग 50 डे यहाँ पे आपका सपोर्ट भी है, गैप आपका फाइनली फिल हो गया है, ठीक है। गैप फिलिंग के बाद फिबोनाची 50% रिट्रेसमेंट के बाद हम फिर से एक अप मूव देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो मैं बुलिश हूँ इंडियन मार्केट्स को देख के, ग्लोबल सेंटिमेंट्स वीक है लेकिन, सो इसीलिए हम लोग वॉलेटाइल सेशंस देख रहे हैं। ओके, सो यही सेम चीज मैं बैंक निफ्टी में लगाना चाहूंगा अब, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में मैं क्या देख रहा हूँ, अगेन द सेम थिंग, बट बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा बुलिश है। पिछले स्विंग से अगर मैं देखूं, पिछले स्विंग से लेके यहाँ तक देखूं, तो हमने अभी देखो निफ्टी 50% पे है और बैंक निफ्टी देखो यहीं पे है अभी। तो बैंक निफ्टी तो अभी ब्रेक करा है बहुत टाइम बाद, देखो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स अगर आप देखो कि ये ओपनिंग हुई है मार्केट की, ये लो बना है, ये ओपनिंग हुई है मार्केट से ऊपर गया, ये ओपनिंग हुई मार्केट ऊपर क्लोज हुआ, ये ओपनिंग हुई और मार्केट देखो फाइनली जो है क्लोज करा ही था बट ऊपर फिर से इसने क्लोजिंग कर दी एंड यहाँ पे देखो ओपन हुआ एंड फिर से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे फाइनली हम लोगों को आज क्या दिखाई दिया कि कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली एक ब्रेकडाउन मिला है। सो अपसाइड 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 के बाद फाइनली एक ब्रेकडाउन मिला है। तो ये जो ब्रेकडाउन है ये कंटिन्यू हो सकता है बैंक निफ्टी में एंड वो निफ्टी को और ज्यादा वीक कर सकता है। तो निफ्टी ज्यादा वीक है, निफ्टी को सेल कर सकते हैं ज्यादा, ठीक है, अगर पोटेंशियल चांसेस बनते हैं, ठीक है। बट बैंक निफ्टी यहाँ पे जो है फाइनली टॉप एक बनाने की कोशिश कर रहा है, टॉप पे सेलिंग आई है यहाँ पे। तो फाइनली हम सोच सकते हैं कुछ सेल ऑफ के बारे में यहाँ पे। बट अगेन वही सेम चीज कि अगर यहाँ पे भी गैप अप होता है ह्यूज, तो वॉलेटाइल सेशन होगा, इसको टच नहीं करना है, नॉन ट्रेडेबल सेशन। अगर ह्यूज गैप डाउन होता है तो यहाँ से एक स्कैल्पेबल ट्रेड बन सकती है, मतलब स्कैल्प मतलब क्विक प्रॉफिट्स, क्विक एग्जिट, क्विक एंट्री टाइप कंटिन्यूएशन ट्रेड बन सकती है, ठीक है। और अगर हम लोग छोटा गैप अप, छोटा गैप डाउन या साइडवेज खुलते हैं तो ऑफकोर्स वही जो मैंने आपको पहले बताया, ये एक सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है, क्या पता ये इसको भी इस तरीके से ब्रेक कर दे, फिर से उभर के गया। सो बैंक निफ्टी करंट मार्केट सिनेरियो अगर देखो तो यहाँ से एक पोटेंशियल फॉलो अप आ सकता है, ठीक है। बट अगर मतलब ग्लोबल सेंटिमेंट्स देखो, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया, बट अगेन यहाँ पे आपका डिमांड जोन है पूरा ये, ठीक है। तो ये डिमांड जोन पे ये बैठ सकता है। ऑल्सो ये 0.3 मतलब 30% 40% का रिट्रेसमेंट है इस एरिया पे पूरे स्विंग का। सो आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस एक्शन आके अगर ऊपर उठ रहा है तो अगेन हम लोग ऊपर के लिए एक लॉन्ग पोजिशन क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो भी अपडेट होता है, गैप डाउन गैप अप जो भी होगा 9-7 पे, कल मैं वो सब अपडेट अपने टेलीग्राम पे करूंगा। और 1 लाख अकाउंट का जो भी डिटेल्स है, मतलब जहाँ पे भी पहुंचा, आज भी मेरे को कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं 1 लाख अकाउंट पे, वो भी मैं शो करूंगा एंड कैसे हुए हैं वो मैं उसी पे बता दूंगा आपको, ठीक है। रात में मैं उसको पोस्ट कर दूंगा, थोड़ा लेट नाइट पोस्ट करूंगा उसको मैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक करना। वी आर एमिंग फॉर 70 लाइक्स इन दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, जो कि आएगा कल। एंड बाकी स्टे ट्यून्ड रहने के लिए बिल्कुल प्रॉपरली, और क्वेश्चंस और सब कुछ अच्छे डिस्कशंस करने के लिए ये मेरा टेलीग्राम है, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि आएगा